नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो में आपका भाई बताने जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में मैथ का कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती करके चले आते हैं, यानी यूँ कह लो कि मैथ के कॉपी में लिखना कहीं और लिख करके कहीं और चले आते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर कट जाता है। और आपको पता होगा कि लिखावट के अनुसार क्या होता है, 2-4 नंबर कट भी जाते हैं और 2-4 नंबर मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखें, इस पर पूरा फोकस करना है। तो आइए जान लेते हैं और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, वो पूरा हम डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले ये आप देख रहे हैं जो ओएमआर शीट, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है, अगर इसमें गलती फिल कर देते हो तो कई बार आपका रिजल्ट जो होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आइए इसको हम सबसे पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है विषय, यानी जिस दिन आपका जो डेट को एग्ज़ाम है, यानी जैसे मान लो कि आज के डेट में आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परीक्षा बोले तो एग्ज़ाम, यहाँ पे क्या कहता है कि वार्षिक है या कंपार्टमेंटल है। अगर आप एक बार फेल हो चुके हैं और दोबारा जा रहे हैं देने कंपार्टमेंटल से, तो कंपार्टमेंटल पे टिक लगाएंगे। अगर आप वार्षिक पे जा रहे हैं तो वार्षिक पे एनुअल यानी एनुअल पे टिक लगाएंगे। बोले तो अगर आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है तो स्वाभाविक बात है कि आप फेल कभी होएंगे ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वार्षिक पे टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड की। अगर आप मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैथ का कोड दिया रहेगा, यानी आपके एडमिट कार्ड में, तो वो कोड आप भर देंगे। मान लो कि उसका कोड है 123 तो 123 भर देंगे, या 549 तो 549 भर देंगे। जो कोड रहेगा वो आप भरेंगे। अब बात करते हैं परीक्षा की तिथि। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का डेट आपको दे देना है कि किस तारीख को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मान लो कि आपका डेट रहेगा 5 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं, 5 तारीख दूसरा महीना, कोई भी साल हो सकता है, वो साल इसमें भर देंगे, यानी डे भरना, इसमें मंथ भरना और इसमें ईयर भरना है, तो इसमें आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद आता है उत्तर देने का माध्यम। तो उत्तर देने के माध्यम में अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी भरिए, या बेटर रहेगा कि आप इसमें हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देवनागरी भरिए। यूँ समझो कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश के दिन आपको सिर्फ रोमन भरना है, बाकी दिन आपको देवनागरी भरना है, इस बात को ध्यान रखना। तो उत्तर देने के माध्यम में आप देवनागरी भर देंगे और इंग्लिश के दिन आप क्या भरेंगे, तो रोमन भरेंगे। ठीक है, लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है। तो यहाँ पे ये सब जो होते हैं वो हैंडीकैप के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो हैंडीकैप होंगे वहाँ पे भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है भैया रोल कोड। तो जो रोल कोड दिया रहेगा वो रोल कोड भरेंगे। मान लो कि हमारा रोल कोड है 51055, तो हम 51055 भरेंगे। ये डुप्लीकेट है, हम डुप्लीकेट बोल रहे हैं। ठीक है, फिर रोल नंबर जो रहेगा वो रोल नंबर भरेंगे, फिर सब्जेक्ट कोड भर देंगे। और भरने के बाद आपको घिसना है, जैसे कि अगर यहाँ पे 5 भर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे 5 0 6 7 8 भर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 5 भरे तो नीचे जाना, 5 जहाँ भी रहेगा वहाँ पे गोला लगा देना, यानी घिस देना। इस तरीके से पूरा फिल कर देना। ठीक है, नीचे नीचे आपको गोला लगा देना होता है। ठीक है, उसके बाद इधर सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड आपको डाल करके और घिस देना है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ओके, और देन उसके बाद लास्ट में आता है, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी का पूरा नाम है, पूरा नाम लिख दीजिएगा। विषय का पूरा नाम, तो वो विषय का पूरा नाम, अनुक्रमांक जो भी है वो, यानी रोल नंबर जो भी है वो डाल दीजिएगा। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो होंगे वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैथ के एग्ज़ाम के दिन आप कॉपी कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि ये आपको पेपर दिया जाएगा, है कि नहीं, और आपको क्या दिया जाएगा, एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है। अब मान लो कि यहाँ पे हम जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ओएमआर शीट में फिल करना होता है। जैसे एक रहेगा तो जा करके ओएमआर शीट में फिल कर देंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न की, आपको लघुत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे खंड ब सेक्शन बी, वो लिख देंगे। तो आइए हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भैया खंड ब, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं खंड ब। ओके, तो मैंने खंड ब लिख दिया। आप इंग्लिश में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन बी, तो हमने लिख दिया सेक्शन बी।
ये कर दिया मैंने। अब उसके बाद देखना कि लघु उत्तरीय प्रश्न दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो मैंने लिखा लघु उत्तरीय प्रश्न, और इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लेने के बाद आप मान लो कि आप मान लेते इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको किस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो अगर मान लेते हैं कि हमें तीसरा क्वेश्चन का उत्तर देना है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का, तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्न क्रमांक 3। तो आइए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न संख्या 3। हम यहाँ पे लिख दिए प्रश्न संख्या 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम प्रश्न लिख लेते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया हमारे पास, वो दिया गया भैया 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, और उसके बाद बटे दिया गया हमारे पास कि 1 प्लस में कॉस ए। ओके, और रूट अंडर है तो हम लगा देंगे रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ हम लगा दिए रूट अंडर। बराबर में दिया गया हमको कॉसेक ए माइनस में कॉट ए दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 3 है। और ये हमारे पास क्या है, ये लिख देना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। चलो हम इसको सॉल्व करके ही बता देते हैं। सॉल्व करें, कैसे करेंगे, तो यहाँ से चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये 1 माइनस में कॉस ए है तो कॉस ए, और बटे में 1 प्लस में कॉस ए है तो कॉस ए, रूट अंडर है तो रूट अंडर हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस ए ना परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर जाके क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस का कॉस ए होगा, और नीचे भी 1 माइनस में कॉस ए होगा। चलो इसके पूरे के ऊपर रूट अंडर डाल देते हैं, ऐसे हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में ये हमको सिद्ध करके ला देना है। ओके, चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे। तो चलो गुना कर देते हैं, 1 माइनस में कॉस ए इंटू हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस में कॉस ए, या आप डायरेक्ट होल स्क्वायर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, आप इसको कर सकते हैं। रूट हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो आइए हम रूट डाल देते हैं, है कि नहीं, ये मैंने डाल दिया बराबर से इधर, ये आपको लेकर के आना है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, देखो रूट कहता है कि दूगो में से एक बाहर करो, तो दूगो में से एक बाहर होगा, तो यानी दूगो देखो 1 माइनस कॉस ए और गुने में 1 माइनस कॉस ए, तो दूगो में से एक बाहर होगा, एक बाहर आएगा, यानी 1 माइनस के कॉस ए सिर्फ आएगा यहाँ पे। ठीक है, और बटे में आ जाएगा भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और ऊपर का तो रूट खत्म, तो नीचे का हम रूट यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि यहाँ हटाए नहीं है। ठीक है, और ये हमको लेकर के आना है। ओके, यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस के कॉस ए तो कॉस ए, और देखो साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन स्क्वायर ए है, अगर हम स्क्वायर है ऊपर रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन ए आया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि एक के बट्टे भी साइन ए है और माइनस में कॉस ए के बट्टे में भी साइन ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। कॉसेक ए लिख दिए, माइनस का कॉस ए बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो हम लिखेंगे कॉट ए लिख दिए। ठीक है, और बराबर में हमको क्या लेके आना था, यही तो लेके आना था, यहाँ पे आप देख सकते हो यही नहीं लेके आना था, तो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए और माइनस के कॉट ए, और ये हो गया भैया प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूफ प्रूव्ड हम लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इस तरीके से पूरा आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा इस तरीके से अगर लिखोगे तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब मान लो कि आपको देना है प्रश्न संख्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर आपको देना है कि प्रश्न संख्या, मान लो प्रश्न संख्या चलो 5, तो हम लिखेंगे 5
ठीक है। और जो भी 5 होगा वो क्वेश्चन लिख करके अपना उत्तर देना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आप करोगे तो कोई भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखते हैं भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इसको उल्टा देते हैं, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके, ये हम पहले लिख देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे, चलो हम पेज उलट लेते हैं। और देखो गाढ़ा मार्कर से लिखा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। चलो इधर लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न। तो हमने लिखा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप चाहो तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम लिख देते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, ओके, NSWERTYPE क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि कोई भी संख्या, मान लो कि प्रश्न संख्या आप दे रहे हो किसका, चलो 32 का उत्तर दे रहे हो, तो आप लिखोगे 32, प्रश्न संख्या 32, और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे उत्तर। इस तरीके से लिखोगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। और इस पैराग्राफ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, ओके। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।